धान का कंडुआ रोग, जिसे हल्दी रोग भी कहते हैं, एक फफूंदजनित रोग है जिससे धान के दाने पीले या काले पाउडर जैसे हो जाते हैं। धान की फसल में कंडुआ रोग 3 चरणों में फैलता है। सबसे पहले चरण में क्या होता है, धान की बालियों के दाने नारंगी या पीले रंग के हो जाते हैं। यह हमारा पहला लक्षण है। अगर ऐसा कुछ दिखता है, नारंगी या पीले रंग के दाने खेत में बालियों में दिखते हैं, तो यहीं पे ही पहला छिड़काव अगर कोई अच्छी फंगीसाइड का कर दे किसान, तो यह समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। अगर यहाँ पे कोई अच्छी फंगीसाइड का छिड़काव नहीं होता है, तो यह दूसरे चरण में जाकर ये प्रभावित पीले दाने काले या हरे रंग के पाउडर जैसे हो जाते हैं, जो फफूंद के बीजाणु होते हैं। दूसरे चरण में अगर इस फंगस का उपचार नहीं किया गया या किसी अच्छी फंगीसाइड का छिड़काव नहीं किया गया, तो यह तीसरे चरण में चला जाता है और यह तीसरे चरण में और भी घातक हो जाता है। तीसरे चरण में क्या होता है कि जब यह गांठें फटती हैं तो यह हल्दी जैसा पाउडर खेत में फैल जाता है। पूरे खेत में फंगस फैल जाने के कारण पूरे खेत को नष्ट कर देता है। कंडुआ रोग फैलने के मुख्य 4 कारण होते हैं। पहला यूरिया, दूसरा नमी, तीसरा तापमान, चौथा हवा। खेत में ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया की मात्रा देने से इस रोग के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर खेत में रोग के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत यूरिया की सप्लाई देना बंद कर दें। अगर फिर भी यूरिया दे रहे हैं तो यह रोग और बढ़ जाएगा। खेत में ज़्यादा नमी के कारण भी इस रोग के बीजाणु तेज़ी से फैलते हैं, या फिर मौसम खराब होने की वजह से हवा में नमी 90% से अधिक होने पर यह रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। ज़्यादा तापमान भी इस रोग को बढ़ावा देता है। तापमान अगर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो यह रोग खेत में तेज़ी से फैलता है। कंडुआ रोग हवा के साथ भी एक खेत से दूसरे खेत में फैल जाता है। अगर पड़ोस के खेत में कंडुआ रोग है तो आपके खेत में भी हवा के संचार से आ सकता है। इस रोग को 5 तरीके से रोका जा सकता है। अगर किसान पहले 4 तरीके अपनाए तो यह रोग खेत में नहीं आएगा। अगर फिर भी आ जा रहा है तो फिर 5वें तरीके पे जाना ही पड़ेगा। पहला तरीका है बीज को संशोधित करना। बुआई से पहले बीज को थीरम या कार्बेंडाजिम जैसी फफूंदनाशक दवा से उपचारित करें। दूसरा तरीका है कम खाद डालना। खेतों में यूरिया का छिड़काव कम करें। तीसरा तरीका है खेत में सफाई। खेत की मेढ़ों और सिंचाई की नालियों को खरपतवारों से मुक्त रखें। रोग ग्रसित पौधे हटाना। चौथा तरीका, जब भी रोग के लक्षण दिखें तुरंत प्रभावित बालियों को प्लास्टिक की थैली में इकट्ठा कर सुरक्षित रूप से नष्ट कर दें ताकि यह खेत में न फैलें। 5वां तरीका है फफूंदनाशक का छिड़काव। बालियां निकलने के शुरुआती अवस्था में प्रोपिकोनाजोल 25% का छिड़काव कर दें तो यह समस्या नहीं आएगी, या फिर टेबुकोनाजोल 50% साथ में ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन का छिड़काव करें, या फिर टाटा कंपनी का ताकत फंगीसाइड जिसमें कैप्टान 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% में होता है। साथ में ही एरिस कंपनी का प्लांटोमाइसिन भी ले लें और साथ में लेम्डा साइलोथ्रीन 4.9% वाला ले लें। तीनों को मिलाकर छिड़काव कर दें, 100% रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।